हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। इसके अलावा इस बुलेटिन में हमेशा की तरह हम आपको देंगे 1 फरवरी को पेश होने वाले देश के आम बजट की एक बड़ी अपडेट। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। आज केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ी सौगात दी है। सरकार ने बृहस्पतिवार को एक बड़े फैसले के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भत्तों में संशोधन के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इस कदम से केंद्र सरकार के लगभग 50 लाख कर्मचारियों और करीब 65 लाख पेंशन धारकों को लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वें वेतन आयोग के गठन का निर्णय लिया है। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2014 में किया गया था और इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। इसकी अवधि 2026 में समाप्त हो रही है, जिसके बाद लगातार लेबर यूनियन की तरफ से 8वें वेतन आयोग के गठन की बात चल रही थी। वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आयोग के अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द की जाएगी। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि साल 2025 में नए वेतन आयोग के गठन से ये भी सुनिश्चित होगा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएं। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों और अन्य पक्षों के साथ बातचीत की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के उलट सरकार का फैसला बेहद चौंकाने वाला रहा, क्योंकि इससे पहले वेतन आयोग के खत्म होने की बात सामने आ रही थी। हालांकि ये फैसला दिल्ली चुनाव के कुछ ही समय पहले आना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। इससे दिल्ली के लगभग 4 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। आमतौर पर दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के वेतन में केंद्रीय वेतन आयोग के साथ वृद्धि होती है। 8वें वेतन आयोग के अलावा केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने एक और तोहफा दिया है। सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को अब लग्जरी ट्रेन में कर्मचारी लीव ट्रैवल कंसेशन यानी LTC के तहत तेजस, वंदे भारत और हमसफर ट्रेनों में यात्रा करने का मौका दिया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी DOPT के आदेश के मुताबिक केंद्रीय कर्मचारियों को अब LTC का लाभ वंदे भारत, तेजस और हमसफर ट्रेन में भी मिलेगा। आपको बता दें कि अब तक उन्हें ये लाभ राजधानी, शताब्दी और दुरंतो ट्रेन में ही मिल रहा था। IT सेक्टर की प्रमुख कंपनी इन्फोसिस ने आज अपने तिमाही नतीजे जारी किए। कंपनी का नेट प्रॉफिट चालू वित्त वर्ष की अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में सालाना आधार पर 11.46% बढ़कर 6,806 करोड़ रुपए का रहा, जो कि पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि में करीब 6,106 करोड़ रुपए का था। इन्फोसिस ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार में दी सूचना में बताया कि कंपनी का ऑपरेटिंग इनकम तिमाही में 7.58% बढ़कर 41,764 करोड़ रुपए हो गया, जो कि पिछले वित्त वर्ष में 38,821 करोड़ रुपए था। बता दें कि कंपनी ने तिमाही के दौरान 5,591 कर्मचारियों को जोड़ा, जिससे उसके कुल कर्मचारियों की संख्या 3,23,379 हो गई। IT कंपनियों के लिए कर्मचारियों को जोड़ना अच्छा नहीं माना जाता। बात करते हैं शेयर बाजार की। तो भारतीय शेयर बाजार में लगातार तीसरे दिन भी तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 318.74 अंक यानी 0.42% की बढ़त के साथ 77,042.82 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय सेंसेक्स 595.42 अंक तक चढ़कर 77,319 के आंकड़े तक आ गया। वहीं निफ्टी भी 98.60 अंक यानी 0.42% की बढ़त के साथ 23,311 पर बंद हुआ। आज के दिन के टॉप गेनर्स रहे अदानी पोर्ट्स, भारतीय स्टेट बैंक, बजाज फिनसर्व, भारती एयरटेल, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, NTPC, मारुति, रिलायंस इंडस्ट्रीज और एक्सिस बैंक। वहीं दूसरी तरफ HCL, टेक, नेस्ले, इन्फोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के शेयर को नुकसान उठाना पड़ा। चलिए अब वक्त हो गया हमारी बजट रिलेटेड अपडेट का। जैसा कि मैंने बुलेटिन की शुरुआत में आपको बताया था, तो आने वाले बजट में सरकार कुछ अहम फैसले ले सकती है। दरअसल सरकार इकोनॉमी की रीढ़ यानी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहती है। इसलिए पिछले कई सालों से सरकार रोड और हाईवेज के लिए बजट में इजाफा कर रही है। अब सरकार निजी कंपनियों की भागीदारी को इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में यानी इस सेक्टर में और ज्यादा बढ़ाना चाहती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस बजट में सरकार मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के लिए बजट में 6% का इजाफा कर सकती है। सरकार का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस लगातार बढ़ रहा है। पिछले कुछ सालों में हाईवेज मिनिस्ट्री का एलोकेशन करीब 8 गुना तक बढ़ा है।
अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना कारोबार समेट लिया है, यानी कि ये बंद हो गई है। इसके संस्थापक नेट एंडरसन ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। बता दें कि उद्योगपति गौतम अदानी और उनके समूह के खिलाफ रिपोर्ट जारी करने के बाद से ये कंपनी चर्चा में आ गई थी। हिंडनबर्ग की शुरुआत 2017 में की गई थी। इसके फाउंडर नेट एंडरसन ने घोषणा डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने से कुछ ही दिन पहले की है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जॉर्ज सोरोस के साथ हिंडनबर्ग के कथित संबंधों और आगामी ट्रंप प्रशासन के भारी दबाव के कारण ऐसा हुआ है। बता दें कि हिंडनबर्ग ने जनवरी 2023 में एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें अदानी समूह पर कॉर्पोरेट इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया था। समूह पर शेयरों के भाव में हेराफेरी तथा वित्तीय गड़बड़ियों का आरोप भी लगाया गया था। इस रिपोर्ट के आने के बाद समूह की कंपनियों के मार्केट कैप में 150 अरब अमेरिकी डॉलर की गिरावट आई थी। हालांकि हिंडनबर्ग के बंद होने की खबर के बाद अदानी ग्रुप के शेयरों में आज अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। भारत में इंटरनेट तो सभी यूज करते हैं। भारत में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या इस साल 90 करोड़ को पार कर जाएगी। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी IAMI और मार्केटिंग डेटा एंड कंसल्टेंसी कंपनी कैंटर की इंटरनेट इन इंडिया रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2024 में 88.6 करोड़ तक पहुंच गई, जो सालाना आधार पर 8% की मजबूत ग्रोथ है। इस रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल सामग्री के लिए भारतीय भाषाओं के बढ़ते इस्तेमाल से भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 2025 तक 90 करोड़ को पार कर जाएगी। रूरल इंडिया 48.8 करोड़ इंटरनेट यूजर्स के साथ इस ग्रोथ में सबसे आगे है। कुल इंटरनेट आबादी रूरल इंडिया की हिस्सेदारी लगभग 55 के बराबर है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि करीब 98% इंटरनेट उपयोगकर्ताओं ने भारतीय भाषाओं में इंटरनेट का इस्तेमाल किया। इसमें तमिल, तेलुगु और मलयालम अपनी व्यापक उपलब्धता के साथ सबसे लोकप्रिय भाषाएं बनकर उभरी। वहीं शहरी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं में से आधे से ज्यादा यानी लगभग 57% क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री देखना पसंद करते हैं। तो फिलहाल के लिए मनी टाइम में इतना ही। ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें देना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।